यूट्यूब चैनल जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। रूही की 7 रोज़ा सहर अंगेज सियाहत की ये 5वीं वीडियो आपकी खिदमत में पेश है, जिसका उन्वान है बजनोट का रूट या बाजानेब बजनोट, यानी किला बजनोट के हवाले से। लाड़ा वाले टोबे को छोड़ते हुए दिल कदरे मगमूम व मलूल सा था। इस टोबे की फिजाओं में सुकून और सरूर था। मैं यहाँ कुछ मजीद वक्त गुजारना चाहता था, जहाँ दिल और दिमाग मुतमिन और मसूर रहते हैं। सहरा का सकूत दिल को सुकून से मामूर कर देता है, रूही रूह को सरशार कर देती है। फितरत के हकीकी और असली रंग काफ़ी हद तक वह महफूज हैं। शहरों में मादियत और मसनूयत छाई हुई है, तो रूही में रूहानियत और फितरत गालिब है। और मेरे ख्याल में दिल का इत्मीनान आखिरी दो रूहानियत और फितरत में मौजूद है। मैंने दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा किया कि अगली बार लाड़ा वाले टोबे में अपनी मर्जी से चंद दिन गुजारने हैं। सुकून के मुतलाशी और फितरी मनाजर के शेख हर इंसान को शहर के शोर व शगब से निकलकर चंद रोज फितरत की आगोश में जरूर गुजारने चाहिए। टोबा लाड़ा से हाइकर्स का ग्रुप असम्बली और नाश्ते के बाद रवाना हो चुका था। मुझे कल के तवील पैदल सफर के बाद आज ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर सहरा के मंजर को आंखों में महफूज करना बहुत भला लग रहा था। मैंने सोचा कि ट्रैक्टर ट्राली की बुलंद और करख्त आवाज़ रूही के सन्नाटे में जैसे गूंज रही है। काश इस वक्त बुलंद आहंग मौसीकी भी साथ होती और रूही के फितरी हुस्न हिज्र फिराक पर मुश्तमिल सराइकी गाने सुनते जाते। इस माहौल मंजर में मौसीकी सुनने का तस्वर ही बहुत फरहत अंगेज और निशात आफरीन लग रहा था। पता नहीं कि हकीकत कितनी खूबसूरत और ख्वाबसूरत होती। वैसे पैदल चलने से भी सहरा बहुत परे तक नजर आता है। अब गाड़ी की ऊंची जगह पर बैठने से नजर मजीद दूर दूर तक जा रही थी। ताहद निगाह रेत ही रेत थी। कहीं कहीं इसने ऊंचे टीलों की शक्ल अख्तियार कर रखी थी, लेकिन नशेब फराज दोनों जगहों पर उसने घास और झाड़ी नुमा छोटे छोटे दरख्तों को अपने सीने में जगा दी हुई थी। उनमें से कुछ खारदार थे, लेकिन रूही की जमीन उन्हें खुद से लिपटाए हुए थी। खुश्क साली और सूरज के बगैर सर्दियों की तारीखी तवालत ने घास और इन झाड़ी नुमा दरख्तों को खुश्क और बेजान सा कर दिया था, लेकिन वह रूही के जज्बे इसार और रिश्ते मुआनसत की वजह से वहीं अच्छे वक्तों के मुंतजर नजर आए। दरख्तों के काफी पत्ते मजबूर और बेबस होकर गिरने के बाद भी अपने तन्ने के साथ रूही की जमीन पर पड़े हुए थे, जैसे कह रहे हों कि हम अपनी मुद्दत हयात गुजारने के बाद भी खाक बनकर यहीं रहना चाहते हैं। सर्द खुश्क हवा के थपेड़े उन्हें वहां से उठाना और उड़ाना चाहते थे, लेकिन वो गिरे हुए पत्ते अपनी जिद पर अड़े हुए थे और मज़ाहमत करके वहीं पड़े रहना चाहते थे, जैसे ये पैगाम दे रहे हो कि हमें बस यहीं सुकून मिल रहा है। रास्ते में हमें बहुत ज्यादा तीतर और बटेर नजर आते रहे। कुछ दोस्तों ने तिलोर देखे, लेकिन तवज्जो मबजूल कराने और नजर पड़ने से पहले वो बाकी लोगों की नजरों से ओझल हो जाते। बोजर और ट्रॉली के सवार अफराद बहादुर और बाहौसला बाइकर्स के दस्ते को गुरारे वाले टोबे पर जाकर मिले। गुरारे वाला टोबा, तो ये हाइकर्स उस वक्त 15-16 किलोमीटर पैदल सफर तय कर चुके थे। उन्हें कुछ वक्त के लिए सस्ताने और दोपहर के खाने की जरूरत थी, लिहाजा वहीं एक खुले हमवार मैदान में बैठकर खाना तनावल किया गया। यहाँ मुख्तसर क़याम और ताम के लुत्फ का एहसास बहुत भला लग रहा था। सब लोग टोलियों में बैठकर सादा से खाने को मन्नो सलवा की तरह महसूस कर रहे थे। हर तरफ हंसी मजाक कह कहूं की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसे लग रहा था कि ये पूरी जमीन और खुला वसी आसमान सिर्फ हमारे लिए बना है। मैं सोचे जा रहा था कि रेत के फर्श पर बैठकर सादा से खाने में कितनी लज्जत और चाशनी है। हम हिर्स हवस में मुब्तला होकर अपना सुकून कैसे गारत कर देते हैं। खाना खाने और थोड़ा सा सस्ताने के बाद हमारा काफिला किला बजनोट की तरफ रवाना हो गया। अब सब लोग दोनों गाड़ियों में सवार थे। आजाद कश्मीर के मतीन नकवी साहब शहद मल्ले के साथ ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठे खूब महजूज होते नजर आते रहे। शायद इस सवारी और निशिस्त का वो पहली दफा तजर्बा कर रहे थे। लाड़ा से बजनोट का सफर
40 किलोमीटर के लगभग होगा। सारा रास्ता सुनसान, वीरान और बियाबान था। बस रेत का राज था, घास और झाड़ीदार दरख्त उसका गुलो गुलजार थे। कहीं कहीं जमीन और आसमान पर परिंदे नजर आ जाते, जो गाड़ियों की मुहीब आवाज सुनते ही दूर जाने की कोशिश करते। एक दो दफा कुछ परिंदों ने गाड़ी के ऊपर कुछ देर परवाज की, जैसे वो अपनी रोही में हमें देखकर खुशी का इजहार कर रहे हों। वक्फे वक्फे से बाज नजर आते रहे, जो शिकार की तलाश में सरगर्दा थे। 3 हरन नजर आए, जिनको देखते ही सब खुशी से चिल्लाए और एक दूसरे को बताने लगे। वो हिरन तेजी से करीबी बुलंद टीले पर चढ़कर हमें काफी देर मुताज्जिब होकर खड़े देखते रहे कि ये लोग हमारी दुनिया में क्या करने आए हुए हैं। कल के सफर यानी टोबा गुलाम अली से टोबा लाड़ तक के सफर में रेत ही रेत थी, लेकिन आज के रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता रेत के साथ बारीक मट्टी की आमेजिश बढ़ती गई। बाज बुलंद जगहों पर चढ़ते हुए ट्रैक्टर ट्राली से कुछ लोगों को उतरना पड़ता। शहद मलिक ड्राइविंग और हम सब मनाजर फितरत और नौजवानों की खुशगपियों से लत्फानंदोज हो रहे थे। आज भी सूरज बहुत देर के बाद निकला था। सर्दी से ठिठुरते कांपते सूरज का चेहरा असर के करीब मजीद जर्द हो गया। शायद वो एक और काली सर्द रात की आमद और घटा टोप अंधेरे से सहमा हुआ था। हम सब भी धुंध के खौफ से शाम के धुंधलके से पहले बजनोट पहुंचना चाहते थे। सामने बहुत दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर बजनोट के किले के आसार देखने की कोशिश करते, लेकिन आंखें थक हार कर मायूस लौट आती कि हनूज किला बजनोट दूर अस्त। इस रास्ते से गुजरने वाले तिजारती कारवां और फौजों के लश्कर मेरे तखय्युल में आते जाते रहे। अब वक्फे वक्फे से पाक आर्मी के बनाए हुए हकीकी मोर्चे भी नजर आने लगे, जो सरहद के करीब होने की वजह से दिफाई नुक्ते नजर से बनाए गए हैं। दिल में उम्मीद बंधने लगी कि हम किला बजनोट के आसपास आ चुके हैं। अचानक काफी दूर एक बुलंद इमारत के मध्यम से आसार नजर आने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता वाजे होने लगे। ये किला बजनोट था और यहीं आज हमारा पड़ाव था। मैंने गाड़ी से उतरने तक उस किले पर अपनी नजरें जमाए रखी। शहद मलिक और मैं उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थे। हम दोनों ने उसी वक्त किला बजनोट के अंदर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन हबीबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग सुबह जी भर कर देख लीजिएगा। इस किले को दिखाने के लिए ही हमने इस रूट को मुंतखब किया था। माजी के किला बजनोट के सामने कुछ फासले पर कस्बा बजनोट आबाद है, जहां काफी आबादी नजर आ रही थी। हम सब लोग कैंप लगाने और खाने पीने की तैयारी वगैरह में लग गए, लेकिन मेरी नजरें किला बजनोट और कस्बा बजनोट की तरफ बार बार देख रही थीं कि इंशाल्लाह कल सुबह इन्हें जी भर कर देखने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज में किला बजनोट और कस्बा बजनोट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए और बड़ा जबरदस्त उनका जो माहौल और मंजर था, उन पर वीडियोज आपके साथ शेयर की जाएंगी। फिलहाल इजाजत, अल्लाह हाफिज।